के क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी में भारत का संवैधानिक विकास चैप्टर खत्म कर चुके हैं और आज हम लोग जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, संविधान को मैं शुरू करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाते हैं, अनुसूचियां, शेड्यूल्स पर आज चर्चा कर लेते हैं। तो अनुसूचियों को आज पढ़ लेते हैं। अनुसूचियां। अब अनुसूचियों यानी शेड्यूल्स, आज की डेट में अगर हम पूछें भारतीय संविधान के अंतर्गत कितनी अनुसूचियां हैं, आज की डेट में अगर मैं पूछूं आपसे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तो उनकी संख्या है 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। लेकिन अगर मैं पूछूं कि मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी तो 8 थी। ठीक है, सबसे पहले मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 होती थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12, यानी 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया है। 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया है। इतनी बात समझ आई? अनुसूचियां वर्तमान में 12, मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। एक एक करके हम लोग सारी अनुसूचियों पे आज की डेट में चर्चा करेंगे। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहली अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित या संघ राज्य क्षेत्र है। केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। राज्य कितने हैं? 28। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से वापस लेकर के इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और जम्मू कश्मीर 2 टुकड़ों में बटा, जम्मू कश्मीर एक और लद्दाख दूसरा, और दोनों अब क्या हो जाते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। इनके टूटने के बाद में यह संख्या हो गई थी 9, लेकिन फिर दमन और दीव, दादर नगर हवेली इनको एक में मिला दिया तो फिर वो एक संख्या कम हो गई। तो वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8, और राज्य कितने हैं? 28। पहली अनुसूची में ये। दूसरी अनुसूची अगर मैं आपसे कहूं दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में है वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते। वेतन भत्ते किन लोगों के? एक एक करके समझते हैं। राज्यपाल, सबसे पहले राष्ट्रपति, देश का राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या उपसभापति। सभापति अपना उपराष्ट्रपति होता है, इतनी बात तो सबको पता होगी। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, राज्यसभा का सभापति व उपसभापति, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आपके विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, जितने न्यायाधीश हैं इन सबका वेतन, जो प्रदेशों के मुख्य न्यायाधीश हैं इनका वेतन भत्ते कहां से? अनुसूची
2 में। इन सब की बात कहां पे की गई है? अनुसूची 2 में की गई है। पहली और दूसरी अनुसूची क्लियर। पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, राज्य कितने? 28, संघ राज्य क्षेत्र कितने? 8। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते, किन किन के वेतन भत्ते हमने बारी बारी से समझ लिए। अब तीसरी अनुसूची पे अगर हम चले, तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। किन किन लोगों की शपथों का प्रावधान है? ऐसे एक बात याद रखिएगा, तीसरी अनुसूची में किसका प्रावधान है? शपथ का प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। जैसे सांसद हो गए, या फिर आपसे कहें कि सदन के जो भी सदस्य होंगे, सांसद की शपथ का प्रावधान। इसके अलावा आपके जैसे कि महालेखा परीक्षक हैं, इनकी शपथ का प्रावधान, या जितनी भी मैक्सिमम शपथें हैं ये सब किसमें बताई गई है? अनुसूची 3 में बताई गई है। अनुसूची 4 की अगर हम बात करें, चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची में बताया गया है राज्यों में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। राज्यसभा की सीटों का, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। राज्य कितने? 28 राज्य, इनमें और 2 केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी, इन 2 जगहों पर राज्यसभा की सीटों का किस तरह से होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें किस प्रदेश से, आप हमें कमेंट में बताइए। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें कौन से प्रदेश में हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ में बताइए विधानसभा की सीटें सबसे ज्यादा किस प्रदेश में। ठीक है, तो अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। अनुसूची 5, 5वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में बताया गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। 5वीं अनुसूची में बताया गया है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का उपबंध। ठीक है, कहां पर है? अनुसूची 5 में। अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, कि प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, नियंत्रण का उपबंध। ठीक है, कौन सी अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध कौन सी अनुसूची में है? 5वीं अनुसूची में है। अगर मैं अगली अनुसूची की बात करूं, 6ठी अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों को शामिल किया गया है। 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों की बात करेंगे। कौन कौन से राज्य हैं? असम, त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके लिए एक ट्रिक मैं बताता हूं आपको, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। जैसे इसमें है मैं मित्र असम, मैं मित्र असम का, मैं मित्र असम का। यहां से 4 राज्य, मैं से मेघालय, मेघालय, ठीक है, मैं से मेघालय, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, आ से असम। ठीक है, असम तो सीधा नाम हो गया। ये 4 राज्यों की बात, आप चाहे तो ट्रिक को इसको लिख सकते हैं अपने पास में। ठीक है, तो 4 राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के बारे में उपबंध किया गया है, उनके प्रशासन का उपबंध किया गया है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध,
के प्रशासन का उपबंध कौन सी अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 6 में किया गया है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध कौन सी अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 6 में किया गया है। इतनी बात समझ आई। अगली अनुसूची पे हम लोग चलते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग सारी अनुसूचियां पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ में याद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के संवैधानिक विकास को लेकर के 10-11 क्लासेस जो भी थी, आपने सारी क्लासेस देख ली हैं और आपको सब समझ में आ गया है। अगर नहीं कोई बात समझ में आती है तो आप दिए गए फोन नंबर्स पे कॉल करके या कोचिंग आकर के अपनी इस दुविधा को दूर कर सकते हैं, ठीक है। 7वीं अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछी जाती है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या बताया गया है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सूचियां बताई गई हैं, सूचियां बताई गई हैं और ये सूचियां हैं 3 प्रकार की। ये सूचियां हैं 3 प्रकार की: संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आपसे कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि जो समवर्ती सूचियों का प्रावधान है या जो समवर्ती सूचियां हैं, ये किस देश के संविधान से ली गई हैं? समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ये कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो 7वीं अनुसूची में सूचियां हैं 3 तरह की सूची: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर मैं कहूं कि मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे? मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे? तो 97। अगर मैं पूछूं राज्य सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे? तो थे 66। और अगर मैं कहूं समवर्ती सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे? तो 47। ये मूल संविधान में। वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय है, संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय है एवं राज्य सूची में 61 विषय और इधर आपके समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल किए गए। ये संघ सूची के 5 विषय कम कर दिए गए और समवर्ती सूची में 5 विषय क्या कर दिए गए? ऐड कर दिए गए। तो इतनी बात आप याद रखिएगा कि मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। वर्तमान में 100 विषय है संघ सूची में, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल किए गए हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हुई। अब चलते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं को बताया गया है। भाषाएं 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल की गई। अगर मैं पूछूं कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी जब ये अनुसूचियां बनी, तब कितनी भाषाएं शामिल की गई थी? अनुसूची 8 में, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई थी? तब आपके 14 भाषाएं शामिल की गई थी। कितनी भाषाएं शामिल की गई थी? 14 भाषाएं शामिल की गई थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अनुसूची 8 में भाषाएं बताई गई है, भाषाओं के बारे में है। 14 भाषाएं मूल संविधान में थी, 22 भाषाएं वर्तमान में है। कब कैसे और कौन कौन सी भाषा ऐड होती है हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं, वर्तमान में 22 भाषाएं। और ये 22 भाषाएं कैसे पहुंची? तो सबसे पहला समझिएगा 1967 में। कब? 1967 में 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 1967 में 21वें संविधान संशोधन से 1967 में 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को जोड़ा गया। एक भाषा जुड़ गई तो अब कितनी हो गई? 15 हो गई। कब? 1967 में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट 1992 में 1992 में 71वें संविधान संशोधन से
71वें संविधान संशोधन से। 1992 में 71वें संविधान संशोधन से 71वें संविधान संशोधन से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। 1992 में 71वें संविधान संशोधन से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। फिर तीसरी बार, अभी देखो 14 से 15 हो गई थी, 15 से 15 3 18 हो गई। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में भाषाएं बताई गई हैं। मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान में 22 है। नेक्स्ट अगला 2004 में 2004 के 92वें संविधान संशोधन से 2004 के 92वें संविधान संशोधन से 2004 के 92वें संविधान संशोधन से संथाली, डोंगरी, मैथिली, बोडो, संथाली, डोंगरी, मैथिली, बोडो, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो 18 4 22। फिर से एक बार समझ लेते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं बताई गई हैं, कुल भाषाएं 22 हैं। मूल संविधान में 14 थी। अब ये बढ़ी कैसे? पहले 1967 के 21वें संविधान संशोधन से सिंधी को ऐड किया गया। 1992 के 71वें संविधान संशोधन से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को ऐड किया गया। 2004 के 92वें संविधान संशोधन से संथाली, डोंगरी, मैथिली, बोडो को ऐड किया गया। इतनी बात समझ आई? चलिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए 8वीं के बाद में अब चूंकि यहां तक मसला था मूल संविधान का, यानी यहां तक की जो अनुसूचियां हैं ये मूल संविधान में शामिल की गई थी, लेकिन इसके बाद में जितनी भी अनुसूचियां आएंगी ये सब संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल की जाएंगी। ठीक है, तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं हम लोग पढ़ते हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं पे चर्चा कर लेते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची सबसे पहले संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ी गई 1951 में। पहले संविधान संशोधन 1951 में, पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अंदर है क्या? कुछ ऐसे अधिनियम हैं, कुछ अधिनियम और विनियम, कुछ ऐसे अधिनियम और विनियम जिनको विधिमान्यीकरण का उपबंध है, जिन्हें विधिमान्यीकरण जिन्हें विधिमान्यीकरण का उपबंध है, जिन्हें विधिमान्यीकरण का उपबंध है। शर्त यह है कि ये जो विधियां हैं, जो अधिनियम हैं, जो विनियम हैं, इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। एक क्वेश्चन जो बहुत कम लोग बताते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। इस 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने अधिनियम हैं जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो कुल कितने अधिनियम हैं इसमें? कुल 284 अधिनियम हैं। कितने अधिनियम हैं? कुल 284 अधिनियम हैं जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इतनी बात समझ आई? चलिए 10वीं अनुसूची पे चलते हैं। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल संबंधित प्रावधान है। समझिएगा, दल बदल
दल बदल के बारे में बताया गया है। कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। और इस 10वीं अनुसूची को ऐड कब किया गया? 10वीं अनुसूची को कब ऐड किया गया? तो इसके बारे में समझिएगा। 1985 के 52वें संविधान संशोधन से, 1985 के 52वें संविधान संशोधन से, 1985 के 52वें संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया, जिसके अंतर्गत दल बदल संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। अब ये दल बदल पर किस सदस्य की सदस्यता रहेगी नहीं रहेगी, ये सदन का अध्यक्ष निर्धारित करेगा या इस पर डिसीजन लेगा। सदन यानी लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उपसभापति इसके बारे में डिसीजन लेंगे। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, चलिए अब चलते हैं 11वीं अनुसूची पे। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची दोस्तों, 11वीं अनुसूची में पंचायत के शक्तियों और प्राधिकारों के बारे में बताया गया है। पंचायत की शक्तियों और पंचायत की शक्तियां और प्राधिकार का उपबंध है या बताया गया है। प्राधिकार का उपबंध बताया गया, यानी पंचायत की शक्तियों के बारे में बताया गया है। कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियों के बारे में बताया गया, इसके अधिकारों के बारे में बताया गया है। आपसे पूछा जाता है कि यह अनुसूची किस संशोधन से यानी किस संविधान संशोधन से ऐड की गई, तो ये अनुसूची आपके 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ऐड की गई। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ऐड की गई। नेक्स्ट आखिरी यानी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाएं, नगर पालिका 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं के शक्तियों के बारे में बताया गया है। नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में बताया गया है। 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में बताया गया है। इसको कौनसवें संविधान संशोधन से ऐड किया गया? तो इसको भैया 74वें संविधान संशोधन 1992, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया। एक क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ लेता है कि अनुसूची 12 के अंतर्गत नगर पालिकाओं में कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो कितने विषय शामिल किए गए? 18 विषय शामिल किए गए हैं। 18 विषय शामिल किए गए हैं। तो आज की डेट में हम लोगों ने बारी बारी से 12 अनुसूचियों को पढ़ के अंतिम तक मैं एक बार फिर से चर्चा कर लूं। तो पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कितने राज्य? 8, संघ राज्य क्षेत्र 8। इसके अलावा दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची में शपथ, चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के बारे में, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में, छठी अनुसूची में 4 राज्य असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इसके बाद में 7वीं अनुसूची में सूचियों के बारे में बताया गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में आपके भाषाओं के बारे में बताया गया है। 22 भाषाएं वर्तमान में है, 14 भाषाएं मूल संविधान में थी। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो अधिनियम पहले संविधान संशोधन 1991 द्वारा इसको जोड़ा गया था, और इसके अंतर्गत कुछ ऐसे अधिनियम और विनियम हैं जिनको विधिमान्यीकरण के लिए उपबंध है इनका, जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर नेक्स्ट इसके बाद में आ जाते हैं 10वीं अनुसूची में, तो दल बदल से संबंधित, 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित। ठीक है, अब इनको बेटा याद कैसे करेंगे, इन पे हम लोग अगली क्लास में ट्रिक के साथ चर्चा करेंगे।